नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में हुई कथित धांधली का मामला अब काफी तूल पकड़ चुका है। इस प्रकरण की सीआईडी जांच के तहत नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में जांच टीम ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से पूरे दिन गहन पूछताछ की। अधिकारियों ने परीक्षा आयोजन और प्रक्रियागत गड़बड़ियों को लेकर कई तीखे सवाल दागे। इस कार्रवाई से राज्य के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है तथा अभ्यर्थियों की निगाहें जांच के नतीजों पर टिकी हैं। जेपीएससी पेपर लीक और परीक्षा धांधली विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रुख अपना लिया है। पार्टी नेताओं ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन उपवास रखकर अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेताओं ने राज्य सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया। भाजपा ने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तत्काल इस्तीफे की मांग की है, जिससे राज्य में राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संसद परिसर में दिए गए मौन उपवास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखा पलटवार किया है। जेएमएम प्रवक्ताओं ने तंज कसते हुए कहा कि बापू की प्रतिमा के सामने आज वे लोग बैठे हैं जो गोडसे की विचारधारा के अनुयायी माने जाते हैं। सत्तारूढ़ दल ने आरोप लगाया कि भाजपा युवाओं के मुद्दों पर केवल राजनीति कर रही है। जेएमएम ने कहा कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड में अवैध कोयला कारोबार के संगठित सिंडिकेट के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीमों ने राज्य भर में 30 से भी अधिक ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान विभिन्न दस्तावेजों, वित्तीय लेन देन और बेनामी संपत्तियों के ब्यौरे खंगाले गए। प्रारंभिक जांच में लगभग 600 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है। इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों और उनसे जुड़े रसूखदारों में भारी हड़कंप मच गया है। हजारीबाग वन भूमि खरीद बिक्री मामले में घिरे राज्य के पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश की अपी के राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। विपक्ष ने भूमि सौदों में व्यापक अनियमितताओं का दावा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है, जबकि सत्ता पक्ष ने कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा जताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजकर राज्य के वंचित वर्गों के हित में महत्वपूर्ण मांग उठाई। उन्होंने पत्र के माध्यम से झारखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप फंड में बढ़ोतरी की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्रीय सहायता राशि बढ़ने से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीब छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी सहूलियत मिलेगी और उनका शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसके तहत 1 करोड़ रुपए के इनामी कुख्यात नक्सली मिसिर बेसरा समेत 3 उग्रवादियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड मिलने के बाद अब 4 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां संयुक्त रूप से इन उग्रवादियों से पूछताछ करेंगी। माना जा रहा है कि इस गहन पूछताछ से नक्सली संगठन के नेटवर्क, वित्तीय स्रोतों और आगामी आपराधिक योजनाओं के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां उजागर हो सकती। धनबाद जिले के चिरकुंडा क्षेत्र में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध लॉटरी के एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस की विशेष टीम द्वारा मारे गए छापे में लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध लॉटरी टिकटें बरामद की गई हैं। मौके से इस धंधे में लिप्त कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि गैरकानूनी लॉटरी के इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। लोहरदगा जिले की एक ज्वेलरी शॉप में हथियारबंद अपराधियों द्वारा लूटपाट की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। दुकान के भीतर घुसे बदमाश ने जैसे ही हथियार दिखाकर लूटपाट की कोशिश की, तभी दुकानदार ने अदम्य साहस का परिचय दिया। साहसी व्यवसायी ने बिना डरे आरोपी से हथियार छीन लिया और उसे दुकान से बाहर खदेड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर फरार आरोपी की तलाश में जुट गई। चाईबासा शहर के एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में हुई 44,64,000 रुपए की बड़ी चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। मामले की तफ्तीश करते हुए पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पकड़े गए बदमाशों के पास से चोरी किए गए महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान और नकदी बरामद की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह गिरोह विभिन्न राज्यों में घूम घूम कर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपना निशाना बनाता था, जिनसे पूछताछ जारी। झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि केवल जीवन साथी पर मानसिक बीमारी का आरोप लगाकर तलाक हासिल नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे दावों को साबित ऑफिसर 19 के मामले में बड़ा फैसला के सारे भारतीयों में करने के लिए ठोस और प्रामाणिक चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अदालत का यह फैसला पारिवारिक मामलों में केवल आरोपों के आधार पर रिश्ते तोड़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। महिलाओं के सम्मान और मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में झारखंड हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म की पीड़िताओं पर किए जाने वाले 2 फिंगर टेस्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस अमानवीय प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानून विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने अदालत के इस संवेदनशील कदम की भूरी प्रशंसा की।
झारखंड के नगर विकास विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्रों के लिए एक नई नियमावली जारी की है। इस नए नियम के तहत अब किसी भी मोहल्ले, सड़क, चौराहे या सार्वजनिक स्थल का नाम जातियों के आधार पर नहीं रखा जाएगा। सरकार का उद्देश्य समाज में समानता की भावना को बढ़ावा देना और जातिगत भेदभाव को समाप्त करना है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पुरानी नामावलियों की भी समीक्षा की जाएगी। वाले समय में केवल महापुरुषों या प्रेरणादायक पहचानों के नाम पर ही नामकरण किया जा सकेगा। विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति ने धनबाद के उपायुक्त के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। समिति ने जनप्रतिनिधियों के पत्रों का समय पर जवाब न देने और सरकारी बैठकों में लापरवाही बरतने के मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। समिति की ओर से कहा गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को विधायी प्रक्रियाओं का सम्मान करना अनिवार्य है। इस सिफारिश के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है और माना जा रहा है कि संबंधित अधिकारी से जल्द स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली में तकनीकी खराबी आने पर अब शिक्षकों का वेतन नहीं रोका जाएगा। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए शिक्षकों को अब ओटीपी के जरिए हाजिरी दर्ज कराने की वैकल्पिक सुविधा दी है। सरकार के इस कदम से राज्य भर के हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी और तकनीकी गड़बड़ी के कारण होने वाले वेतन अवरोध से उन्हें मुक्ति मिल सकेगी। राजधानी रांची स्थित रिम्स अस्पताल ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की। अब संस्थान में गर्भस्थ शिशु में होने वाली गंभीर आनुवंशिक बीमारियों की पहचान करने की आधुनिक सुविधा शुरू हो गई है। राहत की बात यह है कि अगले 1 वर्ष तक यह महत्वपूर्ण जांच मरीजों के लिए पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। डॉक्टरों के अनुसार इस पहल से जन्मजात बीमारियों से पीड़ित बच्चों का समय पर इलाज संभव हो सकेगा और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में काफी मदद। धनबाद नगर निगम ने शहर के असरफी अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 3,27,00,000 रुपए का भारी जुर्माना ठोका है। यह कार्रवाई अस्पताल परिसर में किए गए अवैध निर्माण और स्वीकृत नक्शे के उल्लंघन के मामले में की गई है। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय सीमा में जुर्माने का भुगतान न करने पर सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। निगम के इस सख्त रुख से शहर के अन्य व्यावसायिक संस्थानों और अवैध निर्माणकर्ताओं के बीच हड़कंप मच गया है। झारखंड में 50 से 60 वर्ष पुराने बांधों की सुरक्षा और मजबूती परखने के लिए राज्य सरकार ने विशेष हेल्थ चेकअप कराने का फैसला किया है। इन बांधों की समग्र सुरक्षा समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल का गठन किया जाएगा। यह तकनीकी दल पुराने जलाशयों के ढांचे और जल भराव क्षमता की बारीकी से जांच करे। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित जल आपदा को रोकना और निचले इलाकों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। साहिबगंज में जारी अवैध खनन के मामले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है। एनजीटी ने 2 महीने बीत जाने के बाद भी संबंधित क्षेत्र का निरीक्षण न किए जाने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया है। ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों की इस कार्यशैली पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए अविलंब विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी की इस सख्ती से इलाके में अवैध खनन और पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर रोक लगने की उम्मीद जागी है। देवघर के प्रसिद्ध श्रावणी मेले में शिव भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 7 मीटर चौड़ा एलिवेटेड फुटओवर ब्रिज बनाने का निर्णय लिया है। इस आधुनिक पुल के निर्माण से मंदिर गामा के धारण में लेने दारों के धारण 7 मीटर जनावने क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन में बड़ी मदद मिलेगी और कांवरियों को सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। स्थानीय प्रशासन का मानना है कि इस कदम से आने वाले समय में बाबाधाम पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन करने में काफी आसानी होगी। श्रावणी मेले के पावन अवसर पर बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। रेलवे और राज्य परिवहन विभाग द्वारा रांची से देवघर के लिए 4 विशेष ट्रेनें और 6 विशेष बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। इन अतिरिक्त गाड़ियों के परिचालन से कांवरियों को आने जाने में सुविधा होगी और उन्हें टिकट के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यात्रियों ने सरकार और रेलवे विभाग के इस जनहितकारी फैसले पर खुशी जाहिर की। बिहार के राजेंद्र पुल और सिमरिया रेलखंड पर जारी इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेलवे ने सितंबर और अक्टूबर महीने के दौरान कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे द्वारा इस संबंध में नया विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कई प्रमुख यात्री गाड़ियों में सुरक्षा कर दिया है। बातारार एकरेने के बाद रविदारी दरवाला के जारी 2 कर दिया गया है। तब तक का राजेंद्र पुल से का मार्ग परिवर्तित किया गया है तो कुछ के समय में बदलाव हुआ है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा से पूर्व रेलवे पूछताछ सेवा या वेबसाइट के माध्यम से अपनी ट्रेन की स्थिति अवश्य जांचें। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने विशेष अभियान ऑपरेशन नारकोस के तहत बड़ी सफलता हासिल की। प्लेटफॉर्म पर चलाए गए सघन जांच अभियान के दौरान आरपीएफ टीम ने एक लावारिस बैग से 8 लाख रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया है। हालांकि अंधेरे और भीड़ का फायदा उठाकर तस्कर भागने में सफल रहे। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से तस्करों का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। राजधानी रांची के 1306 गांवों में 1 अगस्त से जमीन खरीदना महंगा होने जा रहा है। जिला प्रशासन ने जमीन की मूल्यांकन दरों में 10% तक की बढ़ोतरी लागू कर दी है। नई सरकारी दरें लागू होने से अब रजिस्ट्री और स्टैंप शुल्क में इजाफा होगा। इस फैसले का सीधा असर आम जमीन खरीदारों की जेब पर पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि दरों में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी डील और अचल संपत्ति के सौदे काफी महंगे साबित होंगे।